यस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसके गोल्डन रूल्स हैं। तो सिंपली टेंसेस जो हम पढ़ ही चुके हैं, तो अभी अभी आपने टेंस भी ओरल ड्रिल किया है। अब जब हम टू सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर देंगे एंड से, तो अग्रीमेंट होगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे राम इज़ प्लेइंग, मोहन इज़ प्लेइंग। अब दोनों का नाम है एंड से हो रहा है तो आर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सीता एंड गीता, दो गर्ल्स है, वर डांसिंग। ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो अंडरस्टूड है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको अ टीचर एंड अ पोइट इज़, ये इज़ देख के थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये क्यों आया, जबकि दो पर्सन्स ज्वाइन हुए हैं। बट इसमें खास बात क्या है, द टीचर एंड पोइट, इसमें आर्टिकल नहीं लगा है। पोइट से पहले ध्यान से देखिए आप, आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। तो ये एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, ये इसमें खास बात है। अब प्लूरल कब आएगा, तो यहाँ इसी सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सेम सेंटेंस है बट उसमें आर्टिकल लगा है। द टीचर एंड द पोइट आर कमिंग। ये डिफरेंस है, ये देखने वाली बात है यहाँ पे कि ये आर्टिकल जब अलग अलग लग गया, इट मीन्स ये दो अलग अलग पर्सन्स के बारे में बात हो रही है। मेरी स्कूल में कोई टीचर है और उन्हें लिखने का शौक़ है, वो पोइट्री लिखते हैं, तो एक ही पर्सन है वो। तो मैंने आर्टिकल नहीं लगाया और मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया सेम पर्सन के लिए। एक स्कूल में क्लर्क और टाइपिस्ट, क्लर्क को बोला हम टाइपिस्ट अलग से नहीं रखेंगे, आप ही वो काम देख लीजिए। तो सिंपल सी बात है, एक ही व्यक्ति के लिए बात हो रही है, इसलिए इस आ गया। और एक ही स्कूल में दो अलग अलग पोस्ट है, अ क्लर्क एंड अ टाइपिस्ट। तो आप इस आर्टिकल को देख करके ये डिसाइड करेंगे कहाँ इज आएगा और कहाँ आ रहेगा, ठीक है। और आपको ये ब्रैकेट में चॉइस मिलेगी, उसी में से आपको फिल करना है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो ये डेटर्मिनर्स में हम ऑलरेडी ये सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं। ये हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ऑल अपने साथ द भी लेता है, मोस्टली डेफिनेट आर्टिकल भी लेता है। तो मैनी बॉयज़ वर प्लेइंग, सेवरल सिटीज़ आर डर्टी, अ फ्यू मैन आर सिटिंग। देखिए MEN स्पेलिंग, प्लूरल है ये, ठीक है। तो इसको आपको प्लूरल की तरह ही ट्रीट करना है। लेकिन जैसे ही मैनी के आगे आर्टिकल सिंगुलर लग जाता है, आपको वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। मैनी अ स्टूडेंट इज़ एब्सेंट, मैनी एन एक्सीडेंट वॉज सीरियस, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। मच, सिंगुलर वर्ब की बात होगी तो मच के साथ आप सिंगुलर, हालांकि मच का वैसे हम हिंदी मीनिंग लगाते हैं तो ज़्यादा के अर्थ में लेते हैं ना, मच ज़्यादा। तो मच मिल्क वॉज सोल्ड टुडे, आज तो बहुत ज़्यादा मिल्क बेचा गया। मच वाटर इज़ वेस्टेड, काफ़ी सारा पानी वेस्ट हो गया। तो आप इसको सिंगुलर ही मान के चलिए। अब देखेंगे, आफ्टर, ईच, एवरी, एवरीबडी, एवरीवन, ईदर, नीदर, नोबडी, नो वन, नन और वन ऑफ, इनके साथ सिंगुलर लगाएंगे। ईच यानी प्रत्येक, ईच बॉय स्लीपिंग, प्रत्येक लड़का सोया हुआ है। एवरी स्टूडेंट वॉज ऑनेस्ट, हर लड़का ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है। तो ये ध्यान से इनको देखेंगे, सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव का ही सिंगुलर का ही बोध दे रहे हैं। क्लियर है, नीदर ऑफ द बॉयज़। अब आपको ये बॉयज़ देख के लग रहा होगा कि ये तो प्लूरल है, बॉयज़ है, यहाँ पे तो हम बॉयज़ नहीं वर्ड लगाएंगे। बट आप देखिए इसके साथ ये जो नीदर लगा है वो आपको क्या सेंस दे रहा है। अच्छा, एक एग्जांपल है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश ब्रोकन हिज लेग, ब्रैकेट में हैज़ और हैव दो चॉइस है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है लेकिन फिर भी हम उसमें सिंगुलर क्यों लगा रहे हैं। आपके 5, 6, 10 फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक है ना, किसी एक की बात हो रही है इसलिए हैज़ आएगा। तो स्टार्टिंग में अगर वन है, नीदर है, ईच, एवरी, एवरीवन, तो ये ध्यान से रूल्स देख लेना। अक्सर स्टूडेंट्स कैसे कंफ्यूज होते हैं, बॉयज़ देखा उसके साथ अग्रीमेंट वर्ड कर दिया, यहाँ ऊपर भी बॉयज़ है वो देखा तो वर्ड लगा दिया। ऐसा नहीं करना है, जहाँ पे भी वन ऑफ, नीदर, ईदर, एवरीवन, एवरीबडीज, ईच आएगा वहाँ पर सिंगुलर ही लगाना है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट रूल कह रहा है नीदर नॉर, वहाँ पे नियरर सब्जेक्ट, नियरर यानी पास वाला सब्जेक्ट, जो पास वाले सब्जेक्ट को कनेक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल है,
नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। अब देखिए टीचर के आगे बोल्ड में वॉज लिखा हुआ है, टीचर सिंगुलर है इसलिए वॉज आया, और स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वहाँ क्या आएगा, वर आएगा। और नीदर माई ब्रदर नॉर माई फादर हैज़ गोल। अब ब्रदर्स यहाँ पे प्लूरल है लेकिन फादर क्या है, फादर सिंगुलर